हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। एंड अगेन आई एम बैक डिस्टर्बिंग यू। बट इस बार मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी एक 16 साल के बच्चे की। एंड द नेम ऑफ द बॉय वॉज विनायक श्रीधर। प्रोबेबली आप में से कोई होगा जो ये नाम से फैमिलियर होगा, कोई होगा जिसे ये नाम नहीं पता, जो पहली बार सुन रहा है। और क्या खास बात है इस नाम में? क्यों ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ? क्या खास बात है उस बच्चे में? क्यों आपको सुनना चाहिए ये स्टोरी? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आफ्टर दिस स्टोरी। तो ये विनायक श्रीधर कौन है जिसकी मैं बात करने वाला हूं आज? विनायक श्रीधर was a boy of Amity International School, Noida. And in March 2019, he was appearing for his class 10th board exams. And he appeared in general category, not in the children with special needs. मैंने यहाँ स्पेशल नीड्स की बात क्यों की? मैंने यहाँ क्यों बोला कि विनायक श्रीधर जनरल कैटेगरी में अपियर हुए? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट विनायक श्रीधर को एक डिजीज थी जिसको हम डीएमडी कहते हैं, ड्यूसीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. It is caused due to the absence of dystrophin, a protein that helps your muscular cells intact. ये DMD disease क्या है? It is a genetic disorder characterized by progressive muscular degeneration and weakness. अगर आम भाषा में कहें तो इस डिजीज के अंदर आपके मसल्स वीक पड़ जाते हैं एंड योर बॉडी इज अनेबल टू मूव. योर बॉडी मूव्स वेरी स्लोली. आपका शरीर जो होता है वो बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है. जब विनायक श्रीधर 2 साल के थे तब उनके फैमिली को और उन्हें पता चला दैट ही इज हैविंग दिस डिजीज. और उसके बाद उनको खड़े होने में, बैठने में, चलने में प्रॉब्लम होने लगी. व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 7, जब वो 7 साल के थे, तब वो चल नहीं पा रहे थे. ही वॉज व्हील चेयर बाउंड. 13 साल की उम्र में वो खुद से खाना नहीं खा पाते थे. हिज पेरेंट्स यूज्ड टू फीड हिम. उनके पेरेंट्स उनको खाना खिलाते थे. एंड इन मार्च 2019 he passed away. He died of a cardiac arrest while his examinations were going. जब उनके एग्जामिनेशंस चल रहे थे बोर्ड के, उन्हीं एग्जामिनेशंस के दौरान सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जब उनके पिताजी उन्हें नहला रहे थे, he lost his consciousness and he died of cardiac arrest. दिल की धड़कन बंद होने से उनकी मृत्यु हो गई before he could reach the hospital. अब इस स्टोरी में क्या है? तो इस स्टोरी में स्पेशल है वो एग्जाम्स जो उन्होंने दिए. He appeared for 3 exams of 3 subjects and his scores were fascinating. उन्होंने इंग्लिश का एग्जाम दिया और इंग्लिश के एग्जाम में he got 100 out of 100 marks. होम साइंस के एग्जाम में he got 96 out of 100 marks and in संस्कृत he got 97 out of 100 marks. अगर आप परसेंटेज में निकालें तो ऑफ कोर्स ये 95% से ज्यादा होता है. 3 सब्जेक्ट्स के उन्होंने एग्जाम दिए और 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम उन्हें देने थे. ऑफ कोर्स अगर वो उन दोनों सब्जेक्ट्स के एग्जाम देते, he could be in the toppers list, but the situations were not in his favor and he was not able to appear for the rest of the 2 exams. His mother, Mamta Sridhar,
she used to say that Vinayak Sridhar wanted to be an astronaut. Vinayak Sridhar astronaut बनना चाहते थे. He was fascinated by Stephen Hawking. उनका ऐसा मानना था कि despite of so many challenges, if Stephen Hawking can be a great scientist in cosmology, can give the world a lot of informations, then why he can't? He used to like mythology and history and he was a good quizzer. तो उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो ऑफ कोर्स सोशल साइंस एंड संस्कृत रहा होगा. तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एक ऐसा लड़का जिसे 2 साल की एज में एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी के वजह से उसके मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, वो मूव नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो खुद से बैठ नहीं सकता है, वो खुद से खा नहीं सकता है. स्कूल में जिसके लंच बॉक्स को उसके फ्रेंड्स खोल के देते हैं, जिसके ग्लास में पानी बॉटल से उसके फ्रेंड्स डाल के देते हैं, उसकी स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो? उसकी स्टोरी आपके लिए क्यों जरूरी है? और ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? सो चिल्ड्रन, विनायक श्रीधर के कैरेक्टर से हम 5 चीजें सीख सकते हैं. वी कैन लर्न 5 थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, दीज 5 थिंग्स आर वेरी क्रूशियल फॉर ईच वन ऑफ अस. वो हमारे लिए है, वो आपके लिए, हम सभी के लिए ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या है वो 5 चीजें? नंबर 1, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की आपके पास चैलेंजेस होने के बाद भी आप अपने आप को एक फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड न देखते हुए आप जनरल लोगों से कॉम्पीट करें. एंड दिस रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स ही हैड. सो पहली चीज हम कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं. दूसरा, परसिवरेंस सीख सकते हैं, जिद. लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस आए, वॉट एवर प्रॉब्लम्स लाइफ में आपको देखने को मिले, यू हैव टू ओवरकम देम, यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम. और इसके लिए आपके पास जिद होनी चाहिए, किसी चीज को पाने की जिद होनी चाहिए. दैट यू हैव टू गेट समथिंग एंड यू हैव टू गेट दैट थिंग एट एनी कॉस्ट. एंड नंबर 3 वी कैन लर्न डेडिकेशन, कि जो हमें पाना है उसके लिए हमें समर्पित हो जाना है. जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए. We have to dedicate our every single inch of it to that thing. Number 4, no complaining. Often we used to complain about things we don't have, we have, but in not the way we want. हर चीज हमारे तरीके से नहीं होती, कुछ चीजें अपने आप होती हैं. And we should not complain about that. हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए. आप कंप्लेन करते हैं आपके पास समय कम मिला, आप कंप्लेन करते हैं आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप कंप्लेन करते हैं आपके पास पर्याप्त बुक्स नहीं है, आप कंप्लेन करते हैं आपके पास वो चीजें नहीं है. आप अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करके, हम अपने लाइफ को अक्सर दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और हम फिर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं दैट वी डोंट हैव द थिंग विच सम अदर पीपल हैव. सो द 4th point which we can learn from his character is that no complaining. And the 5th point is that respect what you have. आपके पास जो है उसे आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, because there are people in the world who are far behind you in terms of everything, in terms of resources, in terms of time, in terms of everything. So what God has given you and what you have got from the nature, you must respect it. If Vinayak Sridhar could have given the remaining 2 other exams, he could have in the toppers list. And of course, despite so many challenges, उनके मसल्स काम नहीं करते थे. उन्होंने इंग्लिश और होम साइंस के सब्जेक्ट को एक स्क्राइब के मदद से पूरा किया. स्क्राइब इज अ पर्सन जो आकर के आपके लिए एग्जाम्स में लिखता है, बिकॉज एग्जाम्स में टाइम ड्यूरेशन होता है एंड इतना स्लो आप नहीं लिख सकते. But still the 3rd subject, Sanskrit, in which he has got 97 marks, he wrote that paper by himself, all by himself.
सो वी शुड रेस्पेक्ट व्हाट वी हैव। हमारे पास जो है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये 5 चीजें अभी आप अप्लाई करो। यू हैव टाइम, यू आर नाउ स्टडिंग एंड योर एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू टेक प्लेस। आप एग्जाम से पहले इन चीजों को अप्लाई करो, आपके पास अभी भी समय है। अगर एक ऐसा बच्चा जो लिख नहीं सकता, जो खुद से खा नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता, जो खड़ा नहीं हो सकता, इफ ही कैन गेट दीज थिंग्स, हाउ कैन यू नॉट? आपके पास तो उससे अच्छा कंडीशन है। हमारे पास, आपके पास तो फिजिकल जो हमारा बॉडी है वो इतना स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या है जो हमें रोक रहा है? क्या है जो आपको रोक सकता है? कुछ नहीं रोक सकता है। एंड अगर कोई है ना इस वर्ल्ड में, इफ देयर इज समवन who can get you good marks, who can get you the result which you want, trust me, it's not me, ये मैं नहीं, it's not any other person in the world who can do it for you। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये आपके लिए करेगा। It's you and only you, ये सिर्फ आप अपने आप के लिए कर सकते हैं। So be serious एंड लाइफ इज, जितना भी है उसको एंजॉय करते रहना चाहिए। हद से ज्यादा सीरियसनेस में लाइफ को नहीं लेके चलनी चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट, द थिंग्स यू वांट फॉर योरसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर फ्री, यू हैव टू गेट इट। तो बस आज की स्टोरी में यही था। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और अगर मेरी बातें थोड़ा आपको ठीक ठाक लगती हैं, कुछ समझ में आता है, so please do like this video and subscribe my channel. Share this, you can also share this story to your friends. That's all for today. Chalo bye.